Morning, children. Happy Deepavali to all. I hope all of you are fine. Okay, previously we have completed evaluation 1. Now we will start new chapter number 14, from eating to digestion. Okay, let's begin. यस, जैसा कि आपको सबको पता चल रहा है, फ्रॉम ईटिंग टू डाइजेशन। चैप्टर का नाम क्या है? फ्रॉम ईटिंग टू डाइजेशन मीन्स खाना खाने के बाद हम खाने को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, हम इसके बारे में इस चैप्टर में लर्न करेंगे। ओके, चलिए अब इस चैप्टर में हम पहले स्टोरी पढ़ेंगे, जो दो फ्रेंड्स आपस में टॉकिंग कर रहे हैं और ईटिंग कर रहे हैं लंच ब्रेक में स्कूल में, रोहन एंड वरुण। अब देखो, रोहन जो है वो बहुत फास्टली खाना निगल निगल के, वो विदाउट च्यूइंग, वो चबा चबा के नहीं खा रहा और जल्दी जल्दी खाना निगल रहा है। और दूसरी तरफ जो वरुण है वो खाना बहुत स्लोली खा रहा है और च्यूइंग कर करके खाना खा रहा है। अब ये सब बातें कौन देख रहा था? वरुण देख रहा था रोहन को, कि रोहन ने कितनी फास्टली खाना खाया और निगल रहा था फूड को विदाउट च्यूइंग के। तो उसने क्या कि वरुण ने रोहन को टोका और कहा कि खाना हमें च्यूइंग करके खाना चाहिए, हमेशा हमें निगल कर नहीं खाना चाहिए। जब चबा चबा के, च्यूइंग मीन्स चबा चबा के खाना चाहिए। जब रोहन ने रीज़न पूछा वरुण से कि ऐसा क्यों, तो जब वरुण ने बताया कि यस्टरडे व्हेन आई वाज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो देन माय मदर आस्क्ड मी टू ईट द पोटैटो बाय च्यूइंग। तो वो रोहन बता रहा है वरुण को, वरुण बता रहा है रोहन को कि जब कल मैं पोटैटो खा रहा था तो मेरी मम्मा ने मुझे समझाया कि जो ये बॉइल्ड पोटैटो है उसको आप चबा चबा के खाओ, ताकि आपको फील गुड होएगा, महसूस करोगे तुम। तो जब उसकी मम्मा ने कहा, तो जब उसने चबा के खाया है उस पोटैटो को, तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ। सो आई वुड फील गुड। तो उसको वरुण बता रहा है कि मुझे बहुत अच्छे से अच्छा फील हुआ। When I ate potato by chewing, it tasted sweeter and I swallowed the potato easily. और जब मैंने उनको चबा के खाए, च्यूइंग करके खाए थे, तो मुझे वो बहुत टेस्टी भी लगे और स्वीटर भी लगे। स्वीटर मीन्स मीठे भी लगे, और मैंने उनको इजीली निगल भी लिए। यस, the teacher who was standing near them told what when food was chewed properly, it produced saliva which moistened food. Yes, जब वरुण और रोहन की बातें कौन सुन रहा था? टीचर खड़े थे नियर में, स्टैंडिंग नियर देम। तो उन्होंने कहा यस इट इज़ करेक्ट, कि हमारा खाना च्यूइड मतलब चबा के प्रॉपरली खाना चाहिए। और वो जब हम खाना चबा के खाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा प्रोड्यूस करता है माउथ में, और वो मॉइस्चर्ड फूड होता है। सलाइवा कन्वर्टेड स्टार्च अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर ग्लूकोज। अब देखो, आपको पता होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे न्यूट्रिएंट्स। हमारे कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो उनमें से एक कार्बोहाइड्रेट होता है। यस, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है। ओके, नाउ न्यूट्रिएंट, जब हम अपने फूड को अच्छी तरह च्यू करते हैं, मीन्स चबाते हैं, तब हमारे माउथ में एक सलाइवा प्रोड्यूस होता है। वो इस स्टार्च को सिंपलियर शुगर में कन्वर्ट कर देता है, चेंज करता है, उसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। ये जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, इसकी वजह से हमें हमारा फूड स्वीट लगता है, मीठा लगता है, और इजीली हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट पच जाता है। ठीक है, ये हमारा डाइजेस्ट करने का तरीका है। अब देखिए, इसमें जो थिंक, यस, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जो ये नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 109 पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हम
उसके अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ को हम समझेंगे। ओके, ये जो डायग्राम देख रहे हो ना आप लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, उससे हम समझते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। जो हमारी बॉडी है उसमें डाइजेशन मीन्स हमारी जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारा कैसे पचता है ना, पाचन क्रिया कैसे होती है, उसको कहते हैं डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम फूड को हमारे माउथ में इनटेक करते हैं, मीन्स हम जो भी कुछ खाते हैं वो किसके थ्रू खाते हैं, माउथ के थ्रू खाते हैं। ओके, माउथ में हमारे क्या होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं, मीन्स टीथ होते हैं माउथ में हमारे। जो हमारा माउथ है उसमें चारों तरफ क्या होते हैं, टीथ होते हैं, जो फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। च्यू मीन्स चबाने में हेल्प करते हैं। ओके, फिर ये जो च्यूड होता है फूड, जो च्यूड हो जाता है मतलब चब जाता है माउथ से, तो उसको वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में आता है, और स्टमक में जो आता है वो किसकी हेल्प से आता है, फूड पाइप की हेल्प से। किससे आता है, फूड पाइप की हेल्प से आता है। फूड पाइप का जो दूसरा नाम है उसे क्या बोलते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस। ओके, स्टमक में डाइजेस्टिव फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हो ना आप, जो मैं सर्किल से दिखा रही हूँ उसको बोलते हैं स्टमक। ओके, जो फूड को डाइजेस्ट पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर ये स्टमक से कहाँ जाता है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो नेक्स्ट जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, जो पूरा कवर कर रहा है स्मॉल को, और उसके बाद में जो मैं बता रही हूँ इट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। नाउ जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर ये डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी को कंज्यूम, यूटिलाइज, काम में ले लेती है। एनर्जी के फॉर्म में डे टू डे वर्क करने के लिए काम आता है। ठीक है ना, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अब देखो जो जितना फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो तो ठीक होता है, लेकिन जो नहीं हो पाता है उसे अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं। जो रह जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब देखो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा है, ये जो मैं आपको ना ड्रॉ करके बता रही हूँ ना, जो ड्रॉ किया हुआ उसमें जो मैंने ना पर्पल कलर से, ये लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। इंटेस्टाइन में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम प्रेजेंट होता है, वहाँ से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट यानी कि बाहर निकल जाता है। एक्सक्रीट मतलब फीसिस के थ्रू हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। ओके, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ में ये सब कुछ लिखा हुआ है, और ये हमने डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है, समझने की कोशिश की है। होप आप लोगों को ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम को ड्रॉ करने की, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ यस, पेज नंबर 109 पे सी एंड टेल के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करने हैं हमको, इस डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हुए इसका क्वेश्चन का आंसर बोलना है, बताना है। व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो मेन ऑर्गन्स है उनके नाम आपको इसमें लिखने हैं। कौन कौन क्या क्या है मेन, माउथ, फर्स्ट है माउथ, सेकंड फूड पाइप, ये जो फूड पाइप जा रही है माउथ से इसको क्या बोलते हैं, इसका जो अदर नेम क्या है, ईसोफेगस। क्या है फूड पाइप का जो नाम है अदर, ईसोफेगस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर स्टमक, ये हमारा स्टमक है। फिर नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन कितने हैं हमारे, 2 टाइप्स के हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये मेन ऑर्गन होते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, तो ये सब हमको इनके नाम लिखने इस आंसर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द फूड टर्न इनटू एज इट रीचेज द स्टमक फ्रॉम आवर माउथ। क्वेश्चन का क्या मतलब है इसका, जो फूड है हमारा
जो माउथ से टर्न होता है स्टमक में किस रूप में चेंज होता है, कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हुआ सलाइवा मेक्स द फूड स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड लाइक अ पेस्ट व्हेन द फूड रीचेज द स्टमक फ्रॉम द माउथ। जो सलाइवा फूड को स्मूथ कर देती है, माउथ के अंदर जाकर लुब्रिकेटेड कर देती है, उस वो कैसे कर देते हैं, पेस्ट बना देती है, और वो पेस्ट स्टमक में माउथ के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है ना। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें मैं जो क्वेश्चन आंसर्स आपको होना सेंड करूँगी उसको आपको नोटबुक में करने, और इसको आप रीड भी करेंगे, और वीडियो को प्रॉपर और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में, और हम इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।